अमन की जाने बाहम कदम। पाकिस्तान और भारत कंट्रोल लाइन सीज फायर मुआहदे पर मुत्तफिक। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राबता। LOC की दो तरफा सूरत हाल का जायजा। बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर इत्तेफाक। दोनों DGMOs की खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। ISPR 1 मार्च से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन रेगुलर क्लासेस होंगी। फैसला हर तालीमी इदारे पर लागू होगा। अल्लाह की रहमत से हालात मामूल पर आ रहे हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। NA-75 के ज़िमनी इंतखाब का मुस्तकबिल क्या होगा? बेज़ाब्तियों के मामले की इलेक्शन कमीशन में समाअत। जुल्फ़िकार विर्क को जुल्फ़िकार अली के नाम से दोबारा SDPO लगा दिया। नून लीग के वकील का इंकिशाफ। मुनज़्ज़म साजिश को बेनकाब करने का मुतालबा। इलेक्शन हारने के बाद झूठ बोला जाता है। हल्के के नताइज को सियासी रंग दिया गया। वकील PTI बैरिस्टर अली जफर। पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर वोटों समेत गायब हो गए और उस पर आज तक केस दर्ज नहीं हो सका। इस मामले का खुरा जो है वो वज़ीर आज़म तक जाता है, वो वज़ीर आला तक जाता है। ये इस इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस है। इस मुल्क के अवाम ये पूछना चाहते हैं कि किसके हुक्म पर इन अफसरान ने ये चोरी की। अगर आप मुकाबला करना चाहते तो फिर कराएं, पूरे डस्के में रीपोलिंग कराएं ताकि पता चले कि अवाम क्या कहते हैं। लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई है। इलेक्शन चोरी करने का खुरा वजीर आजम तक जाता है। जानना चाहते हैं किसके कहने पर गड़बड़ घोटाला हुआ। 20 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर वोटों समेत गायब। अब तक केस दर्ज न हो सका। मुकाबला करना है तो पूरे NA-75 में इलेक्शन कराएं। शाहिद खाकान अब्बासी। बिलावल भुट्टो का आज डायमंड जाने का प्रोग्राम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मरियम नवाज से मुलाकात शेड्यूल। सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर बातचीत होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले पर भी गौर होगा। सेनेट इलेक्शन ओपन होंगे या खुफिया, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में सदारती रेफरेंस की समाअत करेगा। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख। कागजात की वापसी का अमल मुकम्मल होने के बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू होगा। ऐवान बाला की 48 नशिस्तों पर 3 मार्च को पोलिंग शेड्यूल। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। 20 माह बाद हमजा शहबाज की आज कोट लखपत जेल लाहौर से रिहाई मुतवक्के। 1-1 करोड़ रुपए के 2 मचल के लाहौर हाई कोर्ट जमा कराए जाएंगे। आशियाना इकबाल रेफरेंस मुकदमे का एक लफ्ज झूठ और फ्रॉड। जिस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्ट किया उसे BRT का ठेका दिया गया। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में अवाम के करोड़ बचाए। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत में रोस्ट्रम पर गुफ्तगू। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। ऑपोजिशन जान ले, अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। PDM वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरबानों में झांकें। वजीर आला उस्मान बुज़दार। कोरोना से मजीद 64 अफराद जान से गए। अब तक 12,772 अमवात। 24 घंटे में 1,361 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,75,941 शहरी मुतासिर। 23,281 एक्टिव केसेस। स्टेशन और ट्रेनों में कोरोना SOPs नजरअंदाज। मास्क का इस्तेमाल ना, समाजी फासले का ख्याल। ड्यूटी पर तैनात अमले का मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने वाले शहरी भी तशवीश में मुब्तला। अगर अपने प्यारों को छोड़ने आ रहे हैं, छोटे बच्चों को खास तौर पर लेके आ रहे हैं और SOPs को बिल्कुल जो है वो भुला बैठे। मास्क की, सैनिटाइज़र की,
बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये। कोई पूछ नहीं रहा, मास्क लगा के हो अंदर क्यों आ रहे हो, हम अंदर खड़े, कोई पूछने वाला नहीं। हमारा मेडिकल यहाँ पे कैंप लगा हुआ है अंदर हॉस्पिटल में, वहीं हम होते हैं। मास्क भी मेरे पास है, पहना हुआ है। अभी गाड़ी गई हुई है तो दरअसल मास्क पड़ा हुआ है ये। एहसानुल्लाह एहसान का फरार संगीन मामला था, दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। मुकम्मल तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी ख्वाहिश। मशरकी सरहद पर खतरे से आगाह हैं। भारत की फौजी नकलो हरकत पर भी नजर है। मिसिंग पर्सन्स का मामला जल्द हल हो जाएगा। DGISPR का गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। ड्राई पोर्ट पेशावर से नौशहरा मुंतकिल। कारोबारी अफराद और ताजिर परेशान। हजारों की तादाद में ड्राइवर्स, एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स का कारोबार रुक गया। सियालकोट, फैसलाबाद और लाहौर के ड्राई पोर्ट की तर्ज पर सहूलियात देने का मुतालबा। कराची में लुटेरे बेलगाम। गुलिस्तान रफी में रवां हफ्ते डकैती की चौथी वारदात। सुपर स्टोर में लूटमार। CCTV में मुल्जिमान के चेहरे वासे, पुलिस पकड़ने में नाकाम। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। सिंध असेंबली का इजलास जारी है, जहां पर इस वक्त शोर शराबा हो रहा है, हंगामा आराई जारी है। आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन मूव करें। ज्यादा ही आउट ऑफ वे जा रहे हैं। सर एक टॉपिक पर बात करें तो अच्छा है। उधर देखो, इधर नहीं देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, बच्चा उधर देखो, उधर देखो। मुझे गुजारिश आपकी बात कल आप बोल लेना, परसों बोल लेना, तो अभी है, टाइम है। मुझे अभी तो अपना केस बताया है। आपने बात की है, क्या अपोजिशन लीडर की बात तो करने दी। सर बहुत सुन लिया सर, बहुत बातें सुन ली इसकी। बात की है। आप जा रहे पता नहीं किस किस डिफरेंट चीजों में। अब सीधा आता हूँ। देखें, जो आपकी पर्सनल चीज है आप उस पर बताएं। मैंने आपको एडवाइस कर दिया, आप एप्लीकेशन मूव करें, आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करें। अपना मुकदमा नहीं, सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना है। मुझे सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना है। मुझे सिंध के अवाम से इन चोरों से निजात दिलानी है। दहशतगर्दों से सिंध के अवाम को निजात दिलानी है। इसीलिए मेरे कप्तान इमरान खान ने मुझे यहाँ भेजा है। इंशाअल्लाह इनके हिसाब होने वाला है, इनके आखिरी दिन आने वाले हैं। लैंड ग्रैबर की बातें नहीं सुनेंगे। पानी चोर है ये, पानी चोर, सबसे बड़ा चोर है ये, पानी चोर ये, कब्जा खोर ये, भत्ता माफिया ये। इस भत्ता माफिया की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम। तब से अलग अलग बकवास करता जा रहा है, नहीं सुनेंगे हम इसकी बातें। इसको अपनी हद के अंदर है, अपनी लिमिट में बात करें। हर चीज की लिमिट होती है। सुनी इसकी बातें। सच बड़ा मुश्किल होता है, सच कड़वा होता है। हमारे साथ क्या बात कर रही है? ये डाके डालेगा, चोरियां करेगा, फायरिंग करेगा, हम इसकी बात सुन रही है, नहीं सुनेंगे इसकी बात हम, नहीं सुनेंगे इसकी बात हम, इसके झूठे इल्जाम हम नहीं सुनेंगे, इसकी ये बात हम नहीं सुनेंगे। चोरियां करेंगे, डाके डाले, बात करें, होम सेक्रेटरी पता चले इनको, तुम चोरी करोगे, तुम्हारी चोरी पकड़ेंगे, तुम डाके डालोगे, पराठा का रोकेंगे। ये नाइंसाफियां नहीं चलेंगी, ये बातें नहीं चलेंगी यहाँ पर, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बड़ी जीत हुई है। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। ISPR के मुताबिक LOC की दो तरफा सूरत हाल का जायजा लिया गया। DGMOs की बातचीत
अच्छे माहौल में हुई। बाहमी मफाद, अमन की खातिर दोनों अतराफ के कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात के हल करने पर इत्तफाक हुआ। जी हाँ, LOC पर फायरबंदी के मुआहदों पर अमल पैरा होने का इयादा किया गया है। ISPR का ये बताना है दोनों अतराफ से हॉटलाइन राब्ते कायम रखने पर इत्तेफाक हुआ। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के जरिए गलत फहमियों को हल करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। आपको बताएं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का ये बताना है कि पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है, जिसमें LOC की दो तरफा सूरत हाल का जायजा लिया गया। DGMOs की बात अच्छे माहौल में हुई है, ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों अतराफ के कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने पर इत्तेफाक हुआ है। आपको बताएं कि भारत की जानिब से मुतादिद बार LOC के खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। 2003 में भी एक मुआहदा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भारत की जानिब से ये सिलसिला जारी रखा गया। पाकिस्तान और भारत में ये राब्ता 1987 से जारी है। DG ISPR का ये बताना है LOC पर सीज़ फायर के लिए 2003 में एक और अंडरस्टैंडिंग हुई।